दिल्ली चुनाव की बात हो गई, थोड़ी सी बिहार पॉलिटिक्स में चलते हैं। काफी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, आरजेडी के साथ आ जाएंगे और भाजपा के साथ जो एनडीए गठबंधन है वो टूट जाएगी। लेकिन अब लगने लगा है कि ये फिजूल की बातें हैं। नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव होने से पहले कुछ इस तरह का माजरा या यूं कहें खेला बिहार में होना संभव है? और दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जदयू का क्या होगा? नीतीश कुमार की जो अभी हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर के भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि शायद वो ठीक नहीं है। तो फिर जदयू का क्या होगा? ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव होने उससे पहले। देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। उनके हाव भाव, उनके व्यवहार, उनकी बातें, उनके चाल चलन, जो भी चीज़ें चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से या 1-2 सालों से, कह ली 2-3 सालों से, वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। और मुझे तो इस बात की शंका है कि शायद वो इतने अस्वस्थ हैं कि खुद कोई फैसला लेने के काबिल नहीं है। वो कोई ना कोई पीछे से सरकार चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार चला रही है। मुझे तो यही लगता है बिहार में। और रही बात कि पाला बदलने की, तो जब वो खुद स्वस्थ नहीं है तो वो तो क्या ही पाला बदलेंगे। वो अब इस परिस्थिति में नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स भारत में भी देख रहे हैं कि केंद्र में मजबूत सरकार है, तीसरी बार आई है। हालांकि ठीक है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, फिर भी सत्ता में है। और जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से थोड़ी डाउन हुई बीजेपी ने राज्यों में, जिस तरीके से रिवाइव किया है अपने आप को, 2029 भी बहुत सीधा नहीं दिखता है विपक्षी दलों के लिए। वैसी परिस्थिति में ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी। तो इसलिए अभी कोई भविष्य नहीं दिखता कि पाला बदला जाएगा। रही बात जेडीयू की, तो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा ये तो तय होगा नीतीश कुमार के बाद ही, या निशांत के आने के बाद। लेकिन नहीं, निशांत से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। निशांत को जो लोग लाना चाहते हैं जेडीयू में, मुझे लगता है कि वो लोग दरअसल अपनी खाल बचाना चाहते हैं और निशांत के सहारे, और निशांत जेडीयू का कुछ भी भला नहीं कर पाएंगे। और अगर आएंगे तो निशांत का भी वो गलत फैसला होगा पॉलिटिक्स में आना। इसलिए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी राजनीतिक समझ या राजनीतिक परिपक्वता या राजनीतिक आपका आचार व्यवहार कुछ भी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए जो मतलब सोशल है ही नहीं। वो सोशल है ही नहीं। तो वो इसी संदर्भ में जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। नहीं, गलत तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। आप हर व्यक्ति को आने का अधिकार है, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं होगा। वह चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे आगे बढ़ेंगे। भाई वो तो होगा ही ना। भाई नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना जीतने की ही होगी। बिल्कुल। तो कहने को कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र में आ रहे हैं और वो, लेकिन आप क्यों आ रहे हैं भाई? इतने दिनों से दूर थे तो फिर क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या, ऐसी क्या जरूरत है? तो वो जदयू का कोई वारिस नहीं था इसीलिए। नहीं, जदयू का क्यों वारिस नहीं है? क्यों पार्टी में नेता नहीं है? लेकिन लोग चाहते हैं कि मतलब कौन लोग? ब्लड को नहीं, लोग की बात छोड़ दीजिए। एक पुत्र भी तो चाहेगा कि पिता की उस विरासत को हम संभाले जो पिछले 20 सालों से पिता ने बिहार के लिए जो किया है। तो एक पुत्र, ठीक है, वो कितने कारगर हैं, लायक हैं, नलायक हैं, डजेंट मैटर। लेकिन नहीं कहा ना पुरुषोत्तम कि वो नहीं आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उनका फैसला गलत है, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है इफेक्टिव नहीं, फायदा से ज्यादा नुकसान करेगा। भाई उनके अपने अगर आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, पार्टी टूट गई, भाई वहाँ भी तो और लोग होंगे जो जिन्होंने पार्टी को सींच के खड़ा किया है, उनको भी तो लग रहा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों का क्या होगा भाई? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है ताकि नीतीश कुमार को मेंटल फिट किया जाए कि देखिए हम आपके बेटे को ला रहे हैं, आप एक जगह रहिए, आप इधर उधर ना जाइए। हो सकता है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति या कुछ भी संभव है। आपने कहा कि दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों का हारने का कारण है कि करप्शन, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव, उन पे भी करप्शन का आरोप है, बावजूद उसके वो अधिक से अधिक सीट लेकर आते हैं।
बीजेपी के? ये तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए भाई, ये तो बिहार की जनता को सोचना है ना भाई। बिहार की जनता क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करती है जो शिक्षित भी नहीं है, जिसपे परिवारवाद तो है ही, बिल्कुल, और करप्शन के भी चार्जेस हैं, उस पर भी खुद हैं, उस व्यक्ति पे भी। इन सब के बावजूद मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब लेगेसी की बात होती है ना, तो तेजस्वी एंटी लेगेसी का उदाहरण है जी। बाकी जैसे निशांत आएंगे राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको नीतीश कुमार के बेटे होने का लाभ मिलेगा। जी। तेजस्वी को लालू यादव के बेटे का लाभ जितना मिला उससे ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो एक आरोपी जो चारा घोटाले में जेल गए आरोपी के बेटे थे, तो वो एक एंटी लेगेसी भी थी, उन पर ये चस्पा भी लगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक चुनाव में उन्होंने लालू यादव की तस्वीर हटा ही दी बिल्कुल अपने कैंपेन बिल्कुल से। जी। तो वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि हम पे ये ठप्पा लगे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर वो लालू को उनको सामने लाना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि हमारा चेहरा इतना बड़ा नहीं बन पा रहा है, और जातिगत राजनीति या समीकरण में फिर चीज़ें उलझ रही हैं। तो बिहार एक बड़ा पेचीदा मामला है। बिहार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तब तो विकल्प बिहार में भी लोगों को दिख रहे हैं, उसको आ जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं ना। बिहार के राजनीति में एक चेहरा अभी सबसे अहम चल रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कितना इफेक्टिव होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी या राजद दोनों को? देखिए, मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि प्रशांत किशोर ना बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे ना आरजेडी को। जी। प्रशांत किशोर अगर भला करेंगे किसी का तो बिहार का करेंगे, अगर वो जितनी भी सीटें जीतेंगे। मतलब प्रशांत किशोर बिहार के जनता के लिए सही है? फिलहाल तो सही है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन उपचुनाव में उनको चारों सीटों पे करारी शिकस्त का सामना करना पड़े। ये कोई फैक्टर नहीं है। हार जीत तो बात की बात है ना, लेकिन जो काम कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हार जीत तो जनता को तय करना है, और चारों सीटों पर शिकस्त के बावजूद पहली बार चुनाव लड़कर 10% वोट भी तो आए। वोट परसेंटेज तो बढ़े। भाई दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को 6% आए हैं, लेकिन जनता पिछली बार 4% थे। जनता के लिए काम करने के बावजूद जनता उनको नहीं चुन रही है, ये तो सवाल बनता है। नहीं, जनता के लिए काम कहाँ किया उसने? अभी तो मौका नहीं मिला भाई। जनता के लिए तो अभी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, सरकार में आएंगे तब हम तभी करेंगे ना भाई। वो कोई काम तो कर नहीं रहे ना भाई। आज कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करिए, हम आएंगे तो ये करेंगे। काफी बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं प्रशांत किशोर। आपको कहीं लगता है कि कुछ कमियां हैं जो प्रशांत को ठीक करना हर चाहिए? व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और उनमें भी होगी। मतलब बिहार पॉलिटिक्स के संदर्भ में कि हाँ कुछ चीजें इस तरह का करे तो उनका भला हो। देखिए, बिहार की राजनीति में जो वो कर रहे हैं जी, मुझे लगता है पर्याप्त है। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए जो वो कर रहे हैं अभी वो पर्याप्त है। इसलिए पर्याप्त है कि वो एक जिस वैकल्पिक राजनीति की आप बात करते हैं कि वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए, जिस विकल्प की, वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो होना चाहिए भाई। आप 35 साल से 2 ही पार्टियां सत्ता में है ना, बाकी 2 तो पिछलग्गू हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस तो पिछलग्गू है भाई। जेडीयू और आरजेडी तो सत्ता में है जी। मुख्य तौर पे अगर आप देखें तो बिहार में तो 35 साल हो गए। अब एक को 20 साल, एक को 15 साल, और 35 सालों में बिहार ने देखा है कि क्या स्थिति है। भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी 26 के लगभग। बताओ। तो आपके जन्म से पहले तो बिहार, भाई आपने तो बिहार को वही देखा ना जो इन लोगों के साथ देखा। जी। तो फिर तो ये अब तो बदलाव होना चाहिए ना जी। अब वो बदलाव हम तो ये कहते हैं। लेकिन सारी चीजें तो 24 घंटे पहले चुनाव के कास्ट लाइन पे आकर सेट हो जाती हैं। तो ये तो बिहार की गलती है ना, इसमें किसी पार्टी और किसी नेता की क्या गलती है? इससे कैसे उभरेगा बिहार? बिहार को खुद उभरना होगा। आपको, लोगों को, सबको जागना होगा, सबको उभरना होगा कि हमको अच्छा व्यक्ति चाहिए, हमको अच्छा समाज चाहिए, हमको अच्छा नेता चाहिए, हमको हमारी जाति का अपराधी नहीं चाहिए। हमारे देश की, हमारे बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या नेताओं को भी तो जिद छोड़ना होगा। जैसे नीतीश कुमार की जिद है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। छोड़ना चाहिए, लेकिन आप बताइए तो सही कि दूसरा आदमी कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। देखो क्या है, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी जाति का अधिकारी भी खराब है और मेरी जाति का अपराधी भी अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट खराब है हमारे यहाँ।
बिहार में ये बदलाव होना चाहिए। भाई मेरी जाति का अपराधी अच्छा कैसे हो सकता है? अपराधी है तो अपराधी है, बिल्कुल। और वो हर जाति में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित हो, वैश्य हो या यादव हो, हर जाति में अपनी जाति के अपराधी को बिल्कुल परिमार्जित करके दिखाने की आदत है। और दूसरी जाति का अधिकारी भी होगा। अगर आप देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खड़ा कर दीजिए किसी चुनाव में एक रिटायर्ड आईपीएस को, आईएएस को खड़ा करिए और एक दबंग किसी गुंडे को खड़ा करिए और जाति बहुल वाले को, वो जीत जाएगा। होता ही है, बिहार में तो अक्सर होता है। क्यों हो जाता है? वो ऐसा क्या कर देगा जो वो नहीं कर सकता है? जो उसने 40 साल की नौकरी में किया होगा, वैसे बदलाव वो क्यों नहीं कर सकता है? और इन्होंने क्या किया होगा? बहुत सारी हमारी जो प्रशांत बात करते हैं वो इन्हीं सामाजिक संरचना को के बदलने की बात बिल्कुल। करते हैं। तो इसलिए उस व्यक्ति कल को क्या करेगा, मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो वो बातें कर रहा है वो समाज में बदलाव की बात कर रहा है। कल को क्या होगा नहीं होगा वो तो चुनाव तय करेगा, उनके अपने भाग्य तय करेंगे और बिहार का भी भाग्य तय करेगा। अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने दम पे सरकार कब बनाएगी? ये कसक उनके अंदर भी रहती है। जिस दिन वो अपना चेहरा लेके आएगी। बिहार बिना चेहरे के नहीं लड़ सकती, कोई भी दल नहीं लड़ सकता। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा घोषित करके चुनाव मैदान में कूदेगी, उस दिन से उसकी संभावना बनेगी कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। अगर वो ये सोचती है कि हरियाणा या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या दिल्ली की तरह बिना चेहरे के चुनाव लड़के हम किसी चेहरे को बिठा देंगे, वो बिहार की भूमि नहीं है। आपने कहा कि प्रशांत किशोर अच्छी बातें कर रहे हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं जान रहा है। वैसे ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी आने से पहले अच्छे बात कर रहे थे कि गाड़ी पे नहीं चलूंगा, घर नहीं लूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी मानसिकता चेंज तो आज खत्म हो गया ना। तो प्रशांत किशोर गलत करेंगे, खत्म हो जाएंगे भाई। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल खराब है, प्रशांत किशोर को खराब थोड़ी कहा जा सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि सेम नहीं, जो मान रहा है वो गलत मान रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे आंदोलन को आने देने से रोक रहे हैं भाई। जेपी के आंदोलन की तो पैदाइश है लालू यादव, नीतीश कुमार। तो क्या उस आंदोलन के दो खराब लोग सामने आ गए तो अन्ना का आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था? होना चाहिए था। तो फिर तो जब एक चीज हुआ तो अगले को हम कैसे रोक सकते हैं? ये तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि एक आंदोलन से निकले खराब लोगों के बाद भी एक बार फिर आंदोलन हो रहा है कि शायद इससे अच्छा हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। कल को खराब निकलेगा वो भी जाएगा, मौका तो देके देखना पड़ेगा। तो पार्टी बना लेने और सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप करने, उसको बदलने की बात करने से ही बदलाव आएंगी कि समाज में क्रांति भी होनी चाहिए? अंतिम प्रश्न है मेरा। समाज में क्रांति तो समाज को खुद लाना होगा। समाज में क्रांति का कोई सूत्रधार हो सकता है, और क्रांति ही तो है, बदलाव ही तो क्रांति है। बदलाव भी एक तरह की क्रांति है। बदलाव ही तो क्रांति, और क्या है क्रांति? अब थोड़े कोई जुलूस और मशाल लेकर निकल रहा है और इंकलाब जिंदाबाद कर रहा है, वो क्रांति नहीं है ना। बदलाव ही तो क्रांति है भाई। हम रुके हुए हैं, हम उससे स्पीड अप होंगे, हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वही तो क्रांति। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। दिल्ली से लेकर के बिहार की पॉलिटिक्स पे चर्चा हुई अनुरंजन झा सर के साथ। मौका मिलेगा तो फिर हम आगे इनसे बातचीत करेंगे, और अभी समय की बहुत कमी है सर के पास। तो अभी जो भी बातचीत हम लोगों ने किया, आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।